पासपोर्ट और वीज़ा। पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर है? कैसे आपका पासपोर्ट बनता है, कैसे आपका वीज़ा बनता है? किसी देश में जाने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है या फिर वीज़ा की ज़रूरत होती है? और हमारे देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है? सबसे जो मजबूत पासपोर्ट है वो किस देश का है? इन सब चीज़ों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें पासपोर्ट की कि पासपोर्ट आपका कैसे बनेगा और कौन बनाएगा। पासपोर्ट जो बनता है वो आपका उस देश में बनता है जिस देश के आप नागरिक हो। जैसे कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपका जो पासपोर्ट है वो भारत द्वारा बनाया जाएगा, और वीज़ा जो आपका बनेगा वो जिस देश में आप जाना चाह रहे हो वो देश आपको वीज़ा देगा, अपने देश में आने के लिए अनुमति देगा, उसी को वीज़ा कहते हैं। पासपोर्ट जो बनता है वो जिस तरह हम अपने देश में बाकी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसी तरह की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन जो बाकी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उनसे जो पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल होती है, थोड़ा समय लेती है। क्योंकि अगर आप पासपोर्ट बना रहे हो तो उस पासपोर्ट को लेके आप किसी देश में जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बिना वीज़ा के भी आपको पासपोर्ट पे एंट्री दे देंगे। जैसे हम बात करें, बहुत सारे देश दुनिया में ऐसे रहते हैं, या फिर हमारा देश भी ऐसा है जो कुछ देशों को बिना वीज़ा के एंट्री देता है कि आपको वीज़ा बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे देश में आ सकते हो आपके पास अगर पासपोर्ट है। तो अगर आप पासपोर्ट के बेस पे किसी देश में जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को कोई देश अपने यहाँ एक्सेप्ट कर लेगा। आप एक देश के प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पे जा रहे हो, आप भारत का पासपोर्ट लेके अगर जा रहे हो तो भारत की एक जिम्मेदारी होती है कि ये हमारा नागरिक है। तो किसी भी व्यक्ति के पासपोर्ट को बनाने के लिए भारत सरकार उसकी जांच पड़ताल करती है। अगर हम पासपोर्ट बनाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वो उस व्यक्ति की जांच पड़ताल करती है अच्छे से। उसका जो नज़दीकी थाना है वहाँ पर भी जाके उसकी जांच पड़ताल की जाती है कि इसके ऊपर कोई जो है आपराधिक केस वगैरह तो नहीं है। पासपोर्ट जब हमारा बन जाता है तो सबसे मेन है पासपोर्ट की जो वैलिडिटी रहती है कि कितने समय तक आपका पासपोर्ट वैलिड रहेगा, वैध रहेगा, वो रहती है 10 साल। 10 साल के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। और वीज़ा क्या होता है? वीज़ा होता है कि जिस देश में हम जा रहे हैं वो देश हमें वहाँ पे उस देश में अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि किसी भी देश में हमें जाना है तो हमें वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा कि हमें आपके यहाँ आना है। वो आपको अगर अलाउ करेंगे तो वो आपको वीज़ा देंगे। ठीक है, सभी देश में जाने के लिए वीज़ा नहीं लगता है, लेकिन कुछ देशों में जाने के लिए वीज़ा लगता है। जो देश हमें पासपोर्ट के बेस पे अलाउ करते हैं वहाँ जाने के लिए वीज़ा नहीं लगता है। और पासपोर्ट के बेस पे हमें अलाउ कौन करता है, यही बात बताई जाती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2025 का आया है, ये स्थिति बताता है भारत की कि भारत को कितने देश बिना वीज़ा के एंट्री देते हैं, और ऐसा कौन सा देश है जिसको दुनिया के सबसे ज़्यादा देश बिना वीज़ा के एंट्री दे देते हैं। इसी को ही कहा जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसके आधार पर यह भी तय किया जाता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। पासपोर्ट मजबूत होने का मतलब है कि आपके देश की पहचान इतनी ज़्यादा है कि दुनिया के बहुत सारे देश आपको बिना वीज़ा के एंट्री दे देते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की हम बात करें तो इसमें जो फर्स्ट रैंक पर है वो है सिंगापुर। सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसको दुनिया के 193 देश बिना वीज़ा के एंट्री दे देते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये 199 देशों की रैंकिंग करता है, और 199 देशों में से 193 देश ऐसे हैं जो सिंगापुर को बिना वीज़ा की एंट्री दे देते हैं, सिर्फ पासपोर्ट के बेस पे। दूसरे नंबर पे जो है वो है जापान और साउथ कोरिया। जापान और साउथ कोरिया दोनों ऐसे देश हैं जिनको 190 देश बिना वीज़ा के अपने यहाँ एंट्री देते हैं। अगर हम भारत की रैंक की बात करें 2025 में, तो भारत की रैंक है 77। भारत को दुनिया के 69 देश ऐसे हैं जो बिना वीज़ा के एंट्री देते हैं। आपके पास भारत का पासपोर्ट होना चाहिए। अब दुनिया के 69 देश ऐसे हैं जहां पर बिना वीज़ा के जा सकते हैं। तो ये था पासपोर्ट और वीज़ा में डिफरेंस।